नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में पसरे भ्रष्टाचार को लेकर उत्तराखंड सरकार पर धृतराष्ट्र बने रहने का आरोप लगाया है। दसोनी ने कहा है कि उत्तराखंड ऊर्जा निगम का एक अधिकारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में चर्चाओं में रहा, जहां साल 2019-20 और 20-21 में गंभीर आरोपों के मद्देनजर विजिलेंस जांच के दौरान पटेल नगर, सहस्त्रधारा रोड, वसंत विहार समेत आधा दर्जन जगहों पर फ्लैट और प्लॉट लेने का यहां पर उन्होंने आरोप लगाया है। उनका प्लॉट और फ्लैट दोनों यहां पर है। दसोनी ने बताया है कि मामले में शिकायत के बाद शासन स्तर से जांच कराई गई तो तमाम तथ्य सही पाए गए, जिसके बाद विजिलेंस के द्वारा खुली जांच की भी बात कही गई, लेकिन आज भी वो अधिकारी कार्रवाई से बचकर मलाईदार पोस्टिंग पर बने हुए हैं। दसोनी ने कहा है कि यही भाजपा का दोहरा चरित्र है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि गरिमा मेहरा दसोनी जी हैं, उनका क्या कहना है। हटप्रप करने वाली बात है। मैंने भी वो कागज देखे जिसमें विजिलेंस की रिपोर्ट है। ऊर्जा निगम के एक अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा, उस पर व्यापक चर्चा हुई, जांच बैठी और जांच रिपोर्ट भी सबमिट होने के बाद अब 3-4 साल और बीत चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उक्त अधिकारी पर नहीं की गई है। और दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती है, त्वरित रूप से कार्रवाई होती है, जांच होती है और आरोपी घोषित भी हो जाता है। आनन फानन में सब कुछ जो है वो मीडिया पर छा भी जाता है। तो वही हम आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, और जैसा कि ऊर्जा निगम के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप है, तो चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू जी जुड़ चुके हैं, जो कि स्टेट हेड है उत्तराखंड से। सलमान मलिक जी जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे साथ। नईम सिद्दीकी जी हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं, और गरिमा मेहरा दसोनी जी हमारे साथ प्रवक्ता उत्तराखंड की कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, आपके पास आऊंगी, पहले पूरा मामला जानना चाहती हूँ। क्या पूरा मामला है? आखिर जब शिकायत की गई है और ये आरोप हैं तो उनके ऊपर जांच क्यों नहीं हुई, और अगर जांच हुई है तो फिर अधिकारी जो है वो इतने मनमाने कैसे नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल आपको बता दूं नेहा कि कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन दोनों मिलकर ही जो है मलाई खाते हैं। तो ये मामला भी इसी तरीके का है कि जो इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भी जो अधिकारी पद पर गरिमा बनाए रखे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात नेहा यहाँ पे यह है कि अगर अधिकारी भ्रष्ट है तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करके उसको घर क्यों नहीं बिठाया जाता। तो कहीं ना कहीं जो है दोनों प्रशासन प्रशासन की मिली भगत से साठ गांठ से ये सारे जो भी होता है उनकी निगरानी में होता है, क्योंकि अधिकारी का सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाता है, खाना पूर्ति कर दी जाती है कि जी वहां से हटा दिया, सस्पेंड कर दिया जी, दूसरी जगह तबादला कर दिया। तो कहीं ना कहीं स्नेहा जो मामला है इसमें जो है शासन प्रशासन दोनों ही लिप्त दिखाई दे रहे हैं। जी स्नेहा। बिल्कुल, ठीक है। अब मैं गरिमा जी से जान लेती हूँ क्या आरोप हैं अधिकारी के ऊपर, और अगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। गरिमा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए स्नेहा जी, ये सत्ता का दुरुपयोग समझ लीजिए या फिर सत्ता का एक चरित्र समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आई तो थी डबल इंजन के नाम पर, जीरो टॉलरेंस के नाम पर, प्रचंड बहुमत के नाम पर, अच्छे दिन के नाम पर, अमृतकाल के नाम पर, लेकिन आज जो कुछ उत्तराखंड में चल रहा है उससे यही प्रतीत होता है कि भूमाफिया बुरी तरीके से उत्तराखंड में हावी है। भू कानून की मांग आप देख रहे हैं कि कितनी प्रबलता से यहाँ उत्तराखंड में की जा रही है जी है, लेकिन हम पर थोपा जा रहा लव जिहाद, लैंड जिहाद, की तो हम मांग ही नहीं रहे। जनता ने मांगा ही नहीं ये सब। और जो मांग रही है जनता वो है सख्त भू कानून। और क्यों मांग रही है जनता सख्त भू कानून? क्योंकि 23 सालों में उत्तराखंड के गठन के बाद से
लगातार नेता जो है भूमाफिया के साथ मिलकर जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। जी। नंबर 1 आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों को निकायों में शामिल करना, ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको निकायों में शामिल किया जाए, उसका सर्कल रेट बढ़ाया जाए और फिर उन दामों में, उनके दामों में बढ़ोतरी करके, क्योंकि निकाय में जो भूमि आ जाती है उसकी दाम सर्कल रेट बढ़ता है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है जी। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, यहाँ कोई विभाग अछूता नहीं है। आप ऊर्जा विभाग की बात कर रही हैं, हर विभाग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म मुझे समझ नहीं आ रहा। उद्यान विभाग के ऊपर जो घोटाला था, हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। खनन घोटाले के ऊपर हाईकोर्ट ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से भी ज्यादा संगीन और गंभीर घोटाला है जो खनन घोटाला है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, यहाँ लगातार जो है पशुपालन विभाग में घोटाले हो रहे हैं। यहाँ कहाँ से नोचा खसोटा जा सकता है और मुझे लगता है नेताओं की और भूमाफियाओं की 10 फीट की लंबी जुबान भूमि को देखकर बाहर आ जा रही है कि कैसे भूमि को निपटाया जाए। दीमक की तरह चाट किया है। जिले बनाने की बात ये नेता करते हैं, जिले बनाने के लिए जमीन चाहिए होती है, निदेशालय बनने होते, कमिश्नरियां बननी होती है, जिलाधिकारी का दफ्तर है, तमाम विभागों के दफ्तर हैं। कैसे जिला आप बनाएंगे जब आपके पास 1 इंच भूमि नहीं रह गई है? ठीक है। अब ये बंदा जो है, ये अधिशासी अभियंता है जिसकी बात मैंने, आपने मुझे कोट किया, ये अधिशासी अभियंता के पद पर है रुड़की में। 2019-20 और 2021 2 बार इसके ऊपर जांच बैठाने की बात हुई। इसके ऊपर आरोप लगे कि इसके पास आय से बहुत अधिक संपत्ति है और विजिलेंस ने अपनी जांच रिपोर्ट 2022 में सौंप दी है, जिसमें विजिलेंस ने, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, उस रिपोर्ट में लिखा है कि इसके पास 5-6 तो प्लॉट हैं, 3-4 फ्लैट हैं और लगभग 3 किलो सोना। यानी कि आप सोच सकती है स्नेहा जी, 1 किलो मतलब 100 सोना। एक गरीब इंसान के पास या एक आम आदमी के पास 10-20 तोला सोना होता है, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 40-50 तोला सोना होता है। इनके पास 300 तोला सोना घर में पाया गया, इधर उधर लॉकरों में पता नहीं कितना था। तो एक ऐसी सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके पास इतना धन, इतना प्लॉट फ्लैट पाया जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। पर जांच तो मतलब कार्रवाई तो दूर की बात, इसको लगातार मलाईदार विभाग दिए जा रहे हैं, मलाईदार पोस्टिंग दी जाती है। उसके अलावा इसने रुड़की क्षेत्र में, मेरी जानकारी में आया है, रुड़की क्षेत्र में इतने अवैध निर्माण कर दिए हैं, बेसमेंट खोद दिए हैं, उस बेसमेंट को खोदने से जो मिट्टी निकलती है वो बेच खाई है और प्लॉटिंग करती है। लेकिन धृतराष्ट्र बनी हुई है, उसने अपने आंखों में पट्टी बांध रखी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके इशारे पर, उनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा। ठीक है गरिमा, जैसा आपने बताया कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई तो दूर की बात है, जांच भी सही तरीके से नहीं की जा रही है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। मैं आऊंगी नईम सिद्दीकी जी आपके पास, आपसे जानना चाहूंगी उत्तराखंड सरकार के ऊपर, जैसा कि अभी गरिमा जी ने बताया कि जीरो टॉलरेंस की नीति से ये आए थे और तमाम ऐसी चीजें होती नजर आ रही हैं। मैं जानना चाह रही हूं कि क्या वास्तव में ऐसी स्थिति बनी हुई है वहां पर? नईम सिद्दीकी जी। जी जी जी, आपसे जानना, मेरी आवाज? जी बोलिए। अब गरिमा, मैं सुन रहा था जी जी, सबसे बड़ी पीड़ा जो है गरिमा मैडम की वो ये नहीं है कि अधिकारियों की क्या स्थिति है। सबसे बड़ी जो पीड़ा दिखाई दी है वो ये दिखाई दी है कि विपक्षी दल जो है वो लगातार अपना मनोबल खो रहे हैं और उनके जो कृत्य किए गए हैं उनके द्वारा उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अभी जिस पार्टी को गरिमा जी रिप्रेजेंट कर रही हैं वो, उन्होंने कोई भी
जो माफिया थे उनकी किसी की भी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की। हमने ये काम करने का काम किया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि किसी ने अगर गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो हमने उसको अटैच करके उसको ध्वस्त करने का काम किया है, जब्तीकरण का काम किया है। नेहा जी, गरिमा जी, एक प्रॉपर्टी आप बता दीजिए, आप अपनी सरकार की एक उपलब्धि ये बता दीजिए कि आपने कितने माफियाओं की प्रॉपर्टी जब्त करके उनको ध्वस्त किया है। ये समाज सेवा की आड़ में यहाँ भाजपा के माउथपीस नहीं बनकर आ सकते। देखिए, मैं समाज सेवा की आड़ में बीजेपी का कार्य करता हूँ, आपको पहले ये बता दूं, मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ और आप अनावश्यक रूप से अगर यहाँ पर अनावश्यक रूप से आप एलिगेशन लगाएंगे। जब आप बोल रही थी मैं चुप था, अब आप सुनने की थोड़ी सी ताकत रखिए, आप नईम सिद्दीकी अगर प्रवक्ता भाजपा है। ठीक है गरिमा जी, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, इनकी बात सुन लेते पहले। डिबेट में ठीक है गरिमा जी, पहले हम इनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने अवैध संपत्तियां जो अवैध तरीके से चलिए गरिमा जी, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर आएगा। ठीक है गरिमा जी, आपकी सरकार ने ऐसी कितनी संपत्तियां जब्त की है। हमने देहरादून में ही अतीक अहमद ने गलत तरीके से वहां पर प्रॉपर्टी में जो संपत्तियां अर्जित की थी, हमने उसकी पूरी कोठी तोड़ने का काम किया, उसकी कारों को जब्त किया और जो एनडीपीएस में गलत तरीके से अवैध संपत्ति जो भी गलत तरीके से बिल्कुल ठीक है। चलिए, वो उन्होंने खुद बोला था गरिमा जी, गरिमा जी एक हिंदुत्व वाली एजेंडे की पार्टी में बैठा हुआ व्यक्ति तैयार नहीं रहती है और सिर्फ यही कारण है कि जनता, आप अभी ये कह रहे थे कि जनता ये चाहती है, जनता ये चाहती है कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल नकार दिया है जनता ने। अब जब आप लोगों को नकार दिया है तो आप जनहित मुद्दे लेकर आइए। गरिमा जी, गरिमा जी मेरी बात सुनिए। सोशल वर्कर के नाम पर ये धब्बा है। आप एक जनहित मुद्दा बता दीजिए व्यक्ति, क्योंकि इसको कल को और आजकल हिंदुस्तान खोल कर देखना चाहिए। नहीं, सुनो मेरी बात, तुम कह रहे हो ना कि नहीं चल रहा नेक्सस क्या कॉकस यहाँ पर। कल का हिंदुस्तान खोलो और आज तक खोलो। कल के हिंदुस्तान में है कि डांडा लखौंड की एक गाड़ियों के भाव को हमने पूरा हिंदुस्तान जोड़ा है, सूफी संत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर समुदाय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। अब आप क्यों कर रहे हो? आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, जनता आपको नकार चुकी है। आप जनता के जो सरोकार के मुद्दे हैं उनको उठाइए। और रही बात अवैध संपत्तियों की, हमारी सरकार अवैध संपत्तियों के प्रति बिल्कुल है और जो भी व्यक्ति चाहे वो अधिकरण कर्मचारी हो, नेता हो, व्यक्ति हो ही नहीं सकता। समाज सेवी तो की जाएगी, ठीक है, बुलडोजर से उनके मकान तोड़े जाएंगे। ठीक है मैडम बोलने दे। ठीक है, नईम सिद्दीकी जी और गरिमा जी, गरिमा जी जिन्हें बड़े गाड़ी और मैडम को मैंने बहुत ध्यान से सुना, पेशेंस रखिए आप। नईम सिद्दीकी जी और गरिमा जी, मैं गरिमा जी मैं आपके सवाल का जवाब लेती हूँ नईम सिद्दीकी जी से कि समाज सेवी लिखा है तो भाजपा की पक्षधारी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले उनकी बात पूरी कीजिए। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं सलमान जी को पहले भेजा था, समाज सेवी क्यों बनकर आए ये। चलिए ठीक है, हमारा मुद्दा कुछ और है गरिमा जी, हम इस पे नहीं लड़ेंगे, हमारा मुद्दा कुछ और है। हमारा मुद्दा ये है कि जब जैसा नईम सिद्दीकी जी आप कह रहे हैं कि विपक्षी दल बौखलाया हुआ है, जनता नकार चुकी है। मेरा एक सवाल ले लीजिए जी, क्या आपने भाजपा के प्रवक्ता को इस डिबेट के लिए आमंत्रित किया था? बिल्कुल नहीं, हमने तो समाज सेवी किया था। अब उनका जो भी पक्ष है वो सामने रख रहे हैं, हम उनको सुन लेते हैं। ठीक है, नहीं, आपने भाजपा के किसी प्रवक्ता को बुलाया ही नहीं डिबेट में। तो 2 मिनट बोलने नहीं दे रहा। आपने शायद इसलिए नहीं बुलाया होगा। ठीक है, नहीं गरिमा जी, वो हमारा इशू है कि हम किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। भाजपा के प्रवक्ता अगर इस पर नहीं जुड़ना चाहते हैं,
नहीं, डिबेट कभी ऐसे नहीं इसके यहाँ की डिबेट नहीं है ये। होती। मेरे जो मैं आपको बताना चाहूंगी गरिमा जी, ये डिबेट नहीं है, अरे आप कैसी बात कर रही है? ये बिल्कुल भी डिबेट नहीं है। मैं आपसे जानकारी ले रही हूँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी मैं ये डिबेट नहीं है, आप सबसे बड़ी देख सकते प्रॉब्लम ये हैं है। डिबेट में कभी भी हमारे संवाददाता नहीं जुड़ते हैं। ये डिबेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आरोप लगे हैं और आपका नाम सामने आया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कनेक्ट किया है। और बाकी लोगों से भी मैं सिर्फ जानकारी ही लेने के लिए यहाँ पे बुलाई हूँ। मैं बिल्कुल भी डिबेट नहीं करना चाहती हूँ इस टॉपिक पे। आपने हमारे सवालों के जवाब लेने के लिए सत्ता तो आपने मलाईदार कैसे कह दिया, आपने कैसे कह दिया कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? लगा सकते हैं, जवाब देंगे भाई सत्ता पक्ष तो उसका जवाब देगा। हमारे ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, हम तो उसका जवाब देंगे। और बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता को पता होता है कि उसकी सरकार क्या कर रही है, नेता क्या कर रहे हैं। बिल्कुल गरिमा जी, आप अपनी पॉइंट रख रही है, दूसरे का भी पॉइंट सुनिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ आपको, मैं बात नहीं है, मैं ये कहना वो हमारा इशू है मैम। आप मेरी बात सुनिए। आप गरिमा जी कह रही हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ नहीं रख सकते हैं। हमने बिल्कुल भी ये डिबेट नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ पर जानकारी लेनी चाहिए। हम पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद हम चीजें आगे बढ़ाएंगे। अगर डिबेट का ही मुद्दा बनेगा तो बिल्कुल डिबेट करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर इसलिए बुलाए हैं ताकि आप प्रॉपर जानकारी दे पाए। भारतीय जनता पार्टी वाले तो अपने अधिकारियों को सुरक्षित करेंगे ना, लेकिन आप यहाँ पर क्लियर चीजें बताएंगी। मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, यही तो बात है, लेकिन ये वो क्लियर चीजें बताएंगी जो लॉजिकल हो। तो अब आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पर पार्टी का प्रचार मत करें। ऐसा व्यक्ति पार्टी का प्रचार करने के लिए आप वो अपना पक्ष रख रहे हैं गरिमा जी, आप देखिए वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं मैडम। तो आप उनका जवाब दीजिए ना, आप उनका जवाब दीजिए, पक्ष रख रहे हैं तो आप उनका जवाब दीजिए। इसलिए नकार दिया है कि आपने ना तो जनता की सुनी, मैं एक समाज सेवी की हैसियत से उनका जवाब दूं या भाजपा के? अगर वो दोनों चीजें हैं तो आप दोनों उससे जवाब दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि समाज सेवी भी बनने बैठे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी, तो आप उनको जवाब दीजिए ना। यहाँ पर पैनल में हम किसको बैठा रहे हैं, ये हमारा मैटर होता है। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज सेवी है, और अगर कांग्रेस का कोई, ये तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता समाज सेवी नहीं है। आप समाज सेवा करना ही नहीं चाहते हो। मैंने ये पूछा कि क्या भाजपा के प्रवक्ता ने आने से मना किया था, क्या आपने आमंत्रित किया था? चलिए, नईम सिद्दीकी जी को उनका नाम हमने चेंज कर दिया, भाजपा प्रवक्ता कर दिया, ठीक है गरिमा जी? नहीं, भाजपा प्रवक्ता मत कहिए, भाजपा कार्यकर्ता लिखिए। ठीक है, चलिए भाजपा कार्यकर्ता कर देते हैं। आप खुली न चलाई इनकी, मैडम का माइक 2 मिनट के लिए मैडम का माइक बंद कर दीजिए। चलिए गरिमा जी इनकी बात सुन लेते हैं, थोड़ा सा समय लेते हैं। गरिमा जी जो मुद्दा था वो छोड़ के हम सारी बातें यहाँ पर करें। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर व्यक्तिगत बातें नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं टॉपिक ये लेके आई हूँ, अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और मैं नईम सिद्दीकी जी से जानना चाहती हूँ ये। नईम सिद्दीकी जी, आखिर आरोप लग रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ। देखिए मैडम, जो मैडम ने अभी, गरिमा मैडम ने एक बात बताई कि उनकी संपत्ति जो है आय से ज्यादा है, ठीक है मैडम, इस पर जांच हुई है, रिपोर्ट आई है, कार्रवाई होगी। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता ये ना सोचे कि कार्रवाई नहीं होगी, बच गए, बचेगा कोई नहीं। बुलडोजर बाबा बिल्कुल जिंदाबाद है। बुलडोजर बाबा उनके घर में जिन्होंने की है, आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित की है, और लगातार अधिकारियों के साथ साथ हम नेताओं हैं, ये ऐसा नेता तो नहीं है मलाईदार पद पर बैठकर वो कर लिया। आपने पीछे देखा, हम लोगों ने लगातार अंतों पर, लेकिन मेन चीज ये है कि हम लगातार, आप एक बात बता दीजिए गरिमा जी मैडम, सिर्फ एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी कार्य, जब आपका शासन था, आपने कितनी कितनों के जो थे वो तोड़े हैं, आपने कहां पे वो किया है, आप बता दीजिए। भ्रष्ट अधिकारी तो आपके टाइम में भी थे, उनकी भी जांच चल रही है, और हमारे ऊपर तो डबल जिम्मेदारी हो गई है कि जो भ्रष्ट अधिकारी आपके शासन काल में थे, हमें उनको भी ठीक करना पड़ रहा है। और अभी हमारी सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत कर दे कि वो अवैध रूप से वो करेगा।
वो पहले ही क्रियाक्रम है जिनको हम सही कर रहे हैं। ठीक है, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा मैं कि एक कोई और भी व्यक्ति अगर एक गलत और तरीके चीज से जैसे कि आप कह रहे हैं नईम जी की जांच हुई है और जांच की रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी, तो क्या हम इसको निश्चित माने कि बिल्कुल कार्रवाई होगी या फिर उसको टाल मटोल करके दबा दिया जाएगा? मैडम नेहा जी आप कैसी बात कर रही हैं? मैं कह रही हूँ 2022 में रिपोर्ट आ चुकी है। एक बात देखिए, आप कौन सी एक बात जांच है? कौन सी देखिए, रिपोर्ट की रॉबर्ट बात वाड्रा पूछी है की भी तो आपसे? अभी तक जांच चल रही है। रॉबर्ट वाड्रा की जांच कब से चल रही है? उनकी संपत्ति की जांच आप ये हो चुकी देखिए, है मैडम। गरिमा जी, कब से जो चल मैंने रही है उनकी आरोप जांच? लगाए हैं वो गरिमा जी जांच कह की रही है रिपोर्ट के आ आधार चुकी पर है, लगाए हैं। आप कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं आई है। विजिलेंस की रिपोर्ट है, मैं कह रहा 2022 हूँ की रॉबर्ट रिपोर्ट है। वाड्रा की भी तो कब से जांच चल रही है। हुजूर आते हैं, मैडम ने आते हैं, कभी चलिए, ये ठीक है। कहा कि भाई उनको भी सजा ठीक है, दिलवाइए। चलिए, ठीक है। यहाँ पर बात ऐसी है कि मामला एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल चालू हो जाते हैं, और यही वजह थी कि मैं इसमें डिबेट नहीं चाहती थी, मैं निराकरण चाहती थी, मैं सच्चाई चाहती थी जानना कि आखिर अगर रिपोर्ट आई है तो कार्रवाई, मैं अधिकारी को भी जोड़ना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि वो नहीं जुड़ पाए, इस पे वो नहीं जुड़ पाए, वो नहीं जुड़ पाए या उनका नंबर अवेलेबल नहीं था, ऐसे कुछ था, और यहाँ पर सच्चाई नहीं निकली और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते नजर आ गए। भूपेंद्र जी, आपके पास आऊंगी मैं, और यहाँ पर मैं एक चीज जानना चाहूंगी आपसे कि जो अधिकारी हैं, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी? ये मैडम मुझे कह रहे हैं। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी आपका ऑडियो अनम्यूट करिए, म्यूट है जी, बोलिए। जी जी स्नेहा, मैंने इनको कॉल किया था, 3 से 4 दफा मैंने इनको कॉल किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गरिमा मैडम ने ही मुझे नंबर प्रोवाइड करवाया था उनका, लेकिन उन्होंने जो है नंबर रिसीव नहीं किया। तो जब नंबर नहीं रिसीव किया तो इससे जाहिर तौर पे साफ यही दिखा जा सकता है कि अधिकारी जो है भ्रष्टाचारी अधिकारी है वो। जी स्नेहा, ठीक है, बिल्कुल भ्रष्टाचार तो हुआ है इसमें, क्योंकि अगर रिपोर्ट सामने आई है और सारी चीजें उसमें क्लियर हैं, तो बात यह है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और मैं यहाँ पर आपसे, सलमान जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं रुड़की से, आपसे भी जानना चाहती हूँ कि ये जो मामला है, ये क्या उस शहर में, अगर उस शहर की बात करूँ तो क्या ये मामला लोगों के बीच पहुंचा है, अधिकारियों के बीच पहुंचा है, जो तमाम नेता हैं उनके बीच पहुंचा है, या फिर ये दबा हुआ है? जी बिल्कुल, दादू की जिस तरीके से कांग्रेस की नेत्री गरिमा दसोनी जी ने जो आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से जांच के बाद उसमें खुलासा भी हुआ है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और इस तरीके की जो संपत्तियां पाई गई है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। और कहीं ना जिस तरीके भी मामला गया, क्योंकि जांच हुई तो अधिकारियों के संज्ञान में भी पूरा मामला है, तो गोलमोल तो पूरा मामला यहाँ पर किया ही जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे अधिकारी सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं जिनकी आय से ज्यादा संपत्तियां हैं, लेकिन उनकी कुछ शिकायत की जाती है। शिकायत सिर्फ कागजों में दबकर रह जाती है, ना कि वो पूरे खुलकर सामने आती है। हालांकि सामने भी आ जाती है, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जब जांच हो तो जब खुलकर आए सामने तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, ताकि और ऐसे भी लगाम लग सके, ताकि वो उनके अंदर ऐसा डर खौफ है कि तो कभी भी किसी भी स्तर का कोई भ्रष्टाचार, क्योंकि लगातार ऐसे कई डिपार्टमेंट है, कई ऐसे विभाग है जिन इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिसको लेकर तमाम देखिए अब जेबें गर्म कर रहे हैं, लेकिन मौके पर धरातल किसी तरीके की कार्रवाई में नहीं ला जाती है। प्रशासन का किसी भी स्तर का मामला हो या किसी भी विभाग का हो, तमाम जगह ऐसे मामले सामने आते हैं और कई खबरें हम ऐसे सामने उजागर भी हैं चैनल के माध्यम से, लेकिन बावजूद इसके जब खबर चलती है तो अधिकारियों के संज्ञान में जाता है, आला अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं, नेता भी कराते हैं, वो भी यहाँ पर कार्रवाई की बात करते हैं सरकार से हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस समय से किसी भी बात का खुलकर खुलासा होता है तो उस समय तमाम नेता अपनी पे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी तरीके में अमल में नहीं लाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। ऐसे जिस तरीके से ये ऊर्जा निगम के जो अधिकारी हैं, इनका मामला जो सामने निकल कर आया है, हालांकि जो इनका नेत्री जी का जो आरोप है कि उसमें जांच कराई गई है,
जांच के बाद भी उसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं की बिल्कुल गई है। ठीक तो है, कई चलिए। माध्यम से उन अधिकारियों तक भी ये मामला पहुंचे, जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई किया, कार्रवाई करने के बाद वो चुप तरीके से दबाकर बैठ गए हैं। ठीक और है, ऐसे चलिए अधिकारियों की भी सलमान जी। जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो जांच की है, जांच के बाद आगे फाइल को क्यों नहीं रखा गया। ठीक है, और चलिए। अभी भी जो बिल्कुल ये मामला एकदम अधिकारी हैं क्लियर वो है पूरी तरीके से कि आखिर जब जांच हुई है और जांच के बाद रिपोर्ट सामने आई है तो फिर अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं नजर आई है। सवाल अभी भी बना हुआ है, इस पर अभी भी कोई जवाब मुझे नहीं मिला है। लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और अधिकारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो जांच की गई है उस डिपार्टमेंट में भी कुछ अधिकारियों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और फिर साफ तरीके से पता चलेगा कि आखिर ये भ्रष्टाचार जो हुआ है, आय से अधिक संपत्ति का ये जो मामला है, वो इसमें क्या क्या चीजें सामने आई है, ये सारी लिस्ट जब सामने आएगी तब पूरा यहाँ पर क्लियर होता नजर आएगा। उसके बाद हम खुलेआम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे थे। कुछ कंक्लूजन यहाँ पर नहीं निकलता आया, लेकिन फिर भी हम इस मामले में जरूर बने रहेंगे और आगे तक इसको खंगालने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड की हम आज बात कर रहे थे। दरअसल ऊर्जा निगम के एक अधिकारी पर आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप है। उसके बाद जांच की गई, जांच के बाद रिपोर्ट आई, लेकिन कुछ भी ऐसा निराकरण हल होता नजर नहीं आया। अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती बिल्कुल भी नजर नहीं आई। अब आगे देखना होगा, क्योंकि ये मामला पूरा मीडिया के सामने आ चुका है और उजागर हो चुका है। तो क्या इस अधिकारी को के ऊपर कार्रवाई होती है या फिर इस मामले को दबा दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।